सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई को 15 मई तक स्थगित किया। अब 15 मई को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई स्थगित कर दी। इस मामले पर अब 15 मई को सुनवाई होगी, क्योंकि पीठ ने कहा कि उसने इस मुद्दे पर सरकार के हलफनामे की अभी तक पूरी तरह से जांच नहीं की है। मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा कि इस मामले की विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। आज कोई सुनवाई नहीं हुई। आप नेता अमानतुल्लाह खान ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने 15 मई को न्यायमूर्ति BR गवई के नेतृत्व में एक नई पीठ के गठन का आदेश दिया है। अधिवक्ता वरुण सिन्हा ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई 15 मई को नई बेंच के समक्ष होगी। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ संपत्तियों, जिनमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है, को अगली सुनवाई की तारीख तक न तो छेड़ा जाएगा और न ही गैर अधिसूचित किया जाएगा। तो 15 को नई बेंच बनेगी। अब उसमें क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो एफिडेविट सरकार ने दिया है, हमने वो ठीक से पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने कहा है, तो नई बेंच इसको सुनेगी। जस्टिस गवई की अध्यक्षता में वो सुनेगी और मोटे मोटे ऑब्जेक्शन जो हमारे भी हैं, जो हमने भी, क्योंकि एफिडेविट जो उन्होंने केंद्र ने फाइल किया, हमने भी उसका जवाब दाखिल किया। जैसे उसमें इन्होंने कहा है कि एनी मेंबर, वक्फ बोर्ड जो गठित होता है उसमें एनी मेंबर कहा, पहले वह मुस्लिम था, तो अब एनी में तो कोई भी आ जाएगा। तो पहले वो मुस्लिम था, मुस्लिम MLA, मुस्लिम MP, मुस्लिम बार कौंसिल, मुस्लिम मुतवल्ली, तो ये था, तो इन्होंने वो ख़त्म करके एनी कर दिया। दूसरा, जो नेशनल वक्फ कौंसिल है उसके अंदर 20 मुस्लिम MLA हुआ करते थे, 20 मुस्लिम मेंबर हुआ करते थे, अब 20 को हटा के इन्होंने 22 कर दिया। 10 मुस्लिम होंगे और 0 to 12 जो है वो एनी कोई भी होगा। तो ये वहाँ हमारी इन्होंने तादाद कम की। दूसरा, DM, अगर सरकार किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को खड़े होकर के अगर ये कह दे गवर्नमेंट लैंड है, तो वो गवर्नमेंट लैंड मानी जाएगी। दूसरा, जो DM को इन्होंने पावर दी है वो ये दी है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड का नेचर वो चेंज कर सकता है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को रेवेन्यू रिकॉर्ड में, अगर वो वक्फ की है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके नेचर को चेंज कर सकता है, तो वो हमें ऑब्जेक्शन है। तीसरा एक ये है कि भाई इनका अगर किसी भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो पहले दिन से उसका जो वक्फ का नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये है कि भाई अगर वो डिसाइड होता है, अगर वहाँ मस्जिद है, नमाज हो रही है, तो पहले दिन से अगर वहाँ डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो ये उस दिन से वहाँ नमाज बंद हो जाएगी, कब्रिस्तान में दफीना बंद हो जाएगा, उसको गवर्नमेंट लैंड ट्रीट किया जाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है और जब तक के कोर्ट का आखिरी वर्डिक्ट नहीं आता, फैसला नहीं आता, तब तक वहाँ उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। जो अभी तक होता था, अगर नमाज वहाँ हो रही है तो नमाज होती थी, दफीना वहाँ हो रही है दफीन, तो कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा। तो ये मोटे मोटे जो हैं, और वक्फ बाई जो यूज़र है हमारा, उस पर ऑब्जेक्शन है ही, मेंबर जो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर है ही। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के V विश्वनाथन की पीठ से कहा था कि संसद द्वारा उचित विचार विमर्श के बाद पारित कानून पर सरकार का पक्ष सुने बिना रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। केंद्र ने 17 अप्रैल को न्यायालय को सूचित किया था कि वह मामले की सुनवाई की अगली तारीख 5 मई तक वक्फ बाय यूजर सहित अन्य वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं करेगा, न ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्तियां करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद का कहना है कि हम इस केस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं कुछ सप्ताह पहले सरकार ने शीर्ष अदालत के प्रश्नों के मद्देनजर इस विवादास्पद कानून के 2 मुख्य बिंदुओं के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। तो उस पर रोक हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात जो रजिस्ट्रेशन का जो कि खास विशेष समस्या है कि वक्फ बाय यूजर पे जो रजिस्टर्ड नहीं है
उनको वक्फ बाय यूजर नहीं माना जाएगा। उस पर भी जब सरकार की तरफ से ये आ गया है, ये बात आ गई है कि हम उसमें कोई स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो अब कोई ऐसी बात बची ही नहीं है, कोई बात बची नहीं। लिमिटेशन एक्ट का है मामला, तो उस पर तो ना रोक लगी ना किसी ने कुछ कहा है अभी। तो लिमिटेशन एक्ट में हो सकता है कि आप कोर्ट के सामने जाएं और लिमिटेशन आड़े आता हो तो कोर्ट उस पर सुनवाई ना करे, वो अलग बात है। तो कोई छोटी छोटी बातें हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन सब लोग समझते हैं कि जो मुख्य बात है जब तक वो तय नहीं होती तो उससे प्रभावित जो भी बातें होती हैं उन पर भी यही माना जाता है कि इसको स्थगित करें, इसको बाद में सुनेंगे। Well, the assurance obviously remains, because it's on that basis that the court had fixed the hearing for interim relief. Since the court could not hear it today, and the court will not be able to hear it while the next not few weeks, but 2 weeks before the Chief Justice retires. So after consulting with everybody, the Chief Justice decided that the matter now should be heard on the 15th, which is on a day on which a full hearing can take place. But obviously the bench will change. It will be a new bench presided over by a new. It could be Justice Gawai, it could be anybody else. I don't know, because that's the power of the new Chief Justice to decide what the bench will be. अधिवक्ता वरुण सिन्हा ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई 15 मई को नई बेंच के समक्ष होगी। मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा कि इस मामले की विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। आज कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि आदेश पारित करने से पहले इस मामले की उचित सुनवाई होनी चाहिए। 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे सीजेआई खन्ना ने कहा कि वह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं। आप नेता अमानतुल्लाह खान ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने 15 मई को न्यायमूर्ति बीआर गवई के नेतृत्व में एक नई पीठ के गठन का आदेश दिया है। तो अब कोर्ट ने कहा है, आज जज साहब ने ये कहा है कि जो रोक चली आ रही थी वो ऐसे ही रहेगी, कोई उस पर छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन नई बेंच उसको सुनेगी।